हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, यही मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी। यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। ये मान लेते हैं सेंटर है। इसका डाइपोल लेंथ मान लेते हैं 2L है। ये भी L हो गया, ये भी L हो गया। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाले थे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, वहां आपको याद होगा कि दो स्टैंडर्ड पॉइंट होता है। ये सामने वाले को कहते हैं एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यदि कोई पॉइंट लेते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ये दोनों लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग दो लाइन पर यदि कहीं कोई पॉइंट लेंगे, मान लेते हैं यहां पर यदि कोई पॉइंट लेंगे तो कहलाएगा एक्सियल पोजीशन। यहां पर हम लोग यदि कोई पॉइंट लेंगे तो यहां पर कहलाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। लेकिन कह रहा है एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहीं पर निकालना है तो कहीं पर निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक पॉइंट है P। यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर आपको पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि वह जो पॉइंट है कहां है। तो सेंटर से मान लेते हैं डिस्टेंस है, सेंटर से R डिस्टेंस है, और यह इसको जो लाइन है इससे कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। इस P पॉइंट को हम लोग कहते हैं, ये P पॉइंट है, इसका पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं R थीटा। डिस्टेंस और एंगल यदि दिया हुआ रहे तो इसको कहा जाता है पोलर कोऑर्डिनेट। तो अब यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर निकाल दीजिए पोटेंशियल का वैल्यू। इसके कारण यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू मान लेते हैं V1 है, और इसके कारण मान लेते हैं पोटेंशियल है V2 है। इसके कारण है V1, इसके कारण V2, तो V1 प्लस V2 निकाल दीजिए, होगी। लेकिन ये जो मेन प्रॉब्लम ये है कि हमको डिस्टेंस दिया हुआ है सेंटर से, ये डिस्टेंस तो हमको दिया हुआ नहीं। तो इसको हम लोग मान ले R1, इस डिस्टेंस को मान ले R2। पहले तो ये चीज लिखिए, डाइपोल लेंथ पहले जरा लिख लीजिए। डाइपोल लेंथ ऑफ डाइपोल ए बी कितना है, 2L है। तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P इक्वल टू Q इंटू 2L, जैसा कि आप जानते हैं। ए R डिस्टेंस हमको दिया हुआ है सेंटर से। पहले जरा पॉजिटिव चार्ज के कारण वहां पर पोटेंशियल निकाल लीजिए। पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, V1 हो जाएगा 1/4πε0। यहां का चार्ज हो गया Q बाई R1, ये डिस्टेंस हो गया R1।
इसी तरह पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल V2 1/4πε0 चार्ज हो गया -Q/R, या इसको कह सकते हैं -1/4πε0 Q/R, नहीं ये R2। नाउ पोटेंशियल, रिजल्टेंट पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट ड्यू टू डाइपोल के कारण कितना हो जाएगा? दोनों का वैल्यू हम लोग जोड़ देंगे, V1 प्लस V2। ये V1 है, ये V2 है, दोनों जोड़ दीजिए। 1/4πε0 Q/R1 -1/4πε0 Q/R2। तो ये हो गया आपको Q/4πε0 1/R1 -1/R2। देखिए, मेन समझना यही है, हमको दिया हुआ है रहेगा सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से ये डिस्टेंस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ये दिया हुआ है ए। लेकिन हम जो पोटेंशियल निकाले हैं यह R1 और R2 के टर्म में निकाले हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस के टर्म में निकाले हैं। ये R1 और R2 का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं है, तो आपको करना क्या होगा, पहले इस R1 और R2 को R के टर्म में कन्वर्ट करना होगा। R के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, एक यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए, मान लेते हैं M, और यहां से एक इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए N। एक परपेंडिकुलर ये है, ये परपेंडिकुलर ये है, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो कहता है अकॉर्डिंग टू फिगर के अनुसार कह सकते हैं कि cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा इन ट्रायंगल OBM में। देखिए OBM में cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेनियस cos थीटा, इसके लिए बेस हो गया ये OM, आई हो गया OB, OM बाई OB, OM OB तो हमको दिया हुआ है L, तो OM का वैल्यू हो गया L cos थीटा। इसी तरह इन ट्रायंगल OAN में देखिए, OAN में देखिए cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा, एंगल के लिए बेस हो जाएगा, OA हाइपोटेनियस हो जाएगा, ON बाई OA, ON को ON रहने दीजिए, यहां OA L है, L, तो ON का वैल्यू हमारा हो गया ये भी L cos थीटा। तो ये भी हो गया L cos थीटा, ये भी हो गया L cos थीटा, ये तो हो गया। अब कहता है जरा इसको इधर मिटा दें, देखिए
कहता है ये जो R1 है, मतलब यह जो BP है, ये लगभग लगभग बराबर होता है MP के बराबर होता है, या MP कह सकते हैं OP माइनस OM, OP माइनस OM। OP तो हमको दिया हुआ है R, और OM हो गया L cos थीटा। इसी तरह R2 का वैल्यू किसके बराबर है? यही R2 है, AP। यह जो AP है लगभग लगभग बराबर होगा, किसके बराबर होगा? PN के बराबर होगा। PN के बराबर हो गया, और PN को हम लिख सकते हैं OP प्लस PN, OP प्लस ON, OP प्लस ON। OP तो हमको दिया हुआ है R, ON का वैल्यू हमको निकल गया है L cos थीटा। अब इस तरह हमको R1 और R2 का वैल्यू मिल गया इन टर्म्स ऑफ गिवन, मतलब R के टर्म में, L के टर्म में, थीटा का टर्म में, जो कि वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो अब यह R1 और R2 का वैल्यू यहाँ भी में ये जो है इसमें आप पुटअप कर दीजिए। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और लिखिए पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसमें पुटअप करेंगे तो V का वैल्यू हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1। R1 के जगह पर लिखें R माइनस L cos थीटा माइनस 1 बाई R2। R2 के जगह पर लिखें R प्लस L cos थीटा। बस इसको सॉल्व कर देना है। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया R प्लस L cos थीटा माइनस R माइनस L cos थीटा, नीचे LCM हो गया R माइनस L cos थीटा इंटू R प्लस L cos थीटा। इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो यही वैल्यू हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये तो R कट गया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 12 cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर। अभी हम लिखे थे Q इंटू 12 को हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट, तो V इक्वल टू हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यही हो गया किसी डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। ये हो गया जनरल फॉर्मूला हो गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का लंबाई बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, मतलब इस R के कंपेयर में ये 12 का वैल्यू बहुत छोटा होगा, L का वैल्यू बहुत छोटा होगा, तो स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, तो और छोटा हो जाएगा।
तो क्या हम लोग लिखेंगे, इसको देखिए मिटाइए। और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हो जाता है आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो भी का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हो गया पोटेंशियल का वैल्यू किसी पॉइंट पर, ये हो गया एनी पॉइंट पर, एनी पॉइंट पर 1/4πε0 पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब जैसा कि शुरू में बताए थे, इसमें दो स्पेशल पोजीशन होता है। डाइपोल के लेंथ के डायरेक्शन में लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल पोजीशन। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लेते हैं, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो ये दोनों पोजीशन पर हम लोग स्पेशल केस देखें। केस 1 देखिए, एट एक्सियल पोजीशन क्या हो जाएगा, मतलब एक पॉइंट यदि यहां आ जाए, यहां पर पॉइंट आ जाए, तो यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो एक पॉइंट जब यहां आ जाएगा, मतलब थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। तो एट एक्सियल पोजीशन पर थीटा हो गया 0 और थीटा हो गया 0, तो पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 पी कॉस 0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0। इसको हम लोग कहेंगे 1/4πε0 पी बाई कॉस 0 1 पी बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब चूंकि डाइपोल के लिए और इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, सो आप लिख सकते हैं भी का वैल्यू एक्सियल पोजीशन पर हो जाएगा 1/4πε0 पी बाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया एक्सियल पोजीशन पर। इसलिए एक्सियल पोजीशन पर हम लोग कह सकते हैं भी का वैल्यू, पी तो कांस्टेंट होता है डाइपोल मोमेंट, तो कहते हैं आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सियल पोजीशन पर। एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल का वैल्यू आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। केस 2 देखिए,
केस 2 एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब हो गया ये पॉइंट घूमते घूमते यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो यहां पर जैसे ही आएगा तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। एट इक्वेटोरियल पोजीशन दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सो पोटेंशियल का वैल्यू हो गया 1/4πε0 P cos 90 डिग्री R² माइनस L² cos स्क्वायर 90 डिग्री। cos 90 0 1/4πε0 P इंटू 0 हो गया। अब नीचे जो भी रहे ये भी 0 हो गई। तो ये चूंकि 0 है तो यहां टोटल पोटेंशियल का वैल्यू हो गया 0। और जब भी यहां पोटेंशियल 0 हो गया तो जब 0 हो गया तो फिर स्क्वायर का इन्वर्सली या ये सब तो आर का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। कहीं भी हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पर कहीं भी जाएंगे तो यहां पर पोटेंशियल हो जाता है 0 हो जाता है। यहां पर पोटेंशियल हो गया 1/4πε0 P/r²। जबकि इक्वेटोरियल किसी भी पोजीशन पर आ जाए, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी जाए तो पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल का कहानी। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू, एनी पॉइंट पहले निकाल ली, एनी पॉइंट कहीं भी रहे, मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहे, मतलब एनी पॉइंट हो गया। एनी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू निकल गया। उसी तरह एक्सियल पोजीशन पर निकल गया, इक्वेटोरियल पोजीशन पर निकल गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट डे अब हम लोग देखेंगे। एक इसमें पढ़ना है इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं नेक्स्ट क्लास में।